नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की समाजशास्त्र की प्रवक्ता। मैं एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक है बीए प्रथम वर्ष सेकेंड पेपर, जिसका नाम है भारत में समाज, यूनिट 3 से पुरुषार्थ। आज हम लोग चर्चा करेंगे पुरुषार्थ पर। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? पुरुषार्थ 2 शब्दों से बना है, पुरुष तथा अर्थ। पुरुष का अर्थ होता है विवेकशील प्राणी तथा अर्थ का मतलब है लक्ष्य। इसलिए पुरुषार्थ का अर्थ हुआ विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। एक विवेकशील प्राणी का लक्ष्य होता है परमात्मा से मिलन। इसके लिए वह जिन उपायों को अपनाता है वे ही पुरुषार्थ हैं। हिंदू चिंतन के अनुसार इस पुरुषार्थ के 4 अंग हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे ऋषियों ने मानव जीवन में इन अंगों को अनिवार्यता मानते हुए इन्हें अपनाने का उपदेश दिया है। धर्म क्या है? पुरुषार्थों में पहला स्थान धर्म का है। जीवन में जो भी धारण किया जाता है वही धर्म कहलाता है। धर्म मनुष्य को अच्छे कार्यों की ओर ले जाता है। वह व्यक्ति की विभिन्न रुचियों, इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन बनाए रखता है। महाभारत के अनुसार धर्म वही है जो किसी को कष्ट नहीं देता। धर्म में लोक कल्याण की भावना निहित है। मनु के अनुसार जो व्यक्ति धर्म का सम्मान करता है, धर्म उस व्यक्ति की सदैव रक्षा करता है। धर्म के मार्ग पर चलकर व्यक्ति इस संसार में तथा परलोक में शांति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य समाज में रहकर अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करता है। धर्म उसके सामाजिक आचरण को एक निश्चित और सकारात्मक रूप देता है। भारतीय संस्कृति में अर्थ का क्या महत्व है? अर्थ का सीधा संबंध जीवन यापन करने में सहायक भौतिक उपादानों से है। अधिकांश लोगों का मानना है कि भारतीय संस्कृति में परलोक एवं मोक्ष को ही प्रमुखता दी गई है। इहलोक यानी सांसारिक जीवन वहाँ उपेक्षित है। यह एक गलत धारणा है। वास्तव में भारतीय संस्कृति में इहलोक एवं परलोक दोनों को समान महत्व दिया गया है। मनुष्य के अलौकिक एवं परलौकिक उद्देश्यों के मध्य जितना उदात्त एवं उत्कृष्ट सामंजस्य भारतीय संस्कृति में है, उतना ही किसी अन्य संस्कृति में नहीं है। इसी सामंजस्य के कारण ही भारत जहाँ दर्शन के क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुँचा, वहीं उसकी भौतिक उपलब्धियाँ भी विशिष्ट रही। यह सही है कि भारतीय संस्कृति में मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, किंतु अर्थ का महत्व इसी संस्कृति में कम नहीं है। अर्थ को यदि जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है तो भारत संभवतः अर्थ का दास बनकर ही रह जाता। काम का मर्यादित रूप क्या है? भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थों के अंतर्गत काम की भी गणना की गई है। मनुष्य के जीवन में काम का भी उतना ही महत्व है जितना धर्म व अर्थ का। मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति का नाम है काम। आहार, निंदा, भय एवं काम मनुष्य एवं पशुओं में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, मगर मनुष्य एक सामाजिक एवं बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। वह प्रत्येक कार्य बुद्धि की सहायता से करता है। पशुओं में काम स्वाभाविक रूप से होता है, उनमें विचार तथा भावना नहीं होती है। मनुष्य का काम संबंध शिष्ट एवं नियंत्रित होता है। मनुष्य के इस व्यवहार को मर्यादित करने के लिए स्त्री पुरुष संबंध को अस्थायी, सभ्य एवं सुसंस्कृत रूप दिया गया। विवाह द्वारा मनुष्य की उच्च श्रृंखल काम वासना को मर्यादित किया गया।
भारतीय परंपरा में काम का उद्देश्य संतानोत्पत्ति माना गया है, काम वासना की पूर्ति नहीं। मोक्ष कैसे संभव है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में गहरा संबंध है। मोक्ष से धर्म का प्रत्यक्ष संबंध है। सभी प्राणी केवल धर्म का आश्रय ग्रहण कर तथा उसी के अनुसार आचरण कर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अर्थ एवं काम का सेवन करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। कौटिल्य ने कहा है कि व्यक्ति संसार में रहकर सारे ऐश्वर्य प्राप्त करे, उपभोग करे, धन संचय करे, किंतु सब धर्मानुकूल हो, उनके मूल में धर्म का अनुष्ठान हो। काम के लिए भी वात्सायन के ने कामसूत्र में कहा है कि वही काम प्रवृत्ति पुरुषार्थ के अंतर्गत आ सकती है जो धर्म के अनुरूप हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्मपूर्ण काम में ईश्वर विद्यमान रहता है। इस प्रकार धर्मानुकूल अर्थ व काम का सेवन करने से मनुष्य परम पुरुषार्थ मोक्ष के समीप पहुँचता है। पुरुषार्थ की अवधारणा भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत के बीच संतुलन स्थापित करती है। पुरुषार्थों के माध्यम से ही मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। पुरुषार्थ का सिद्धांत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।